आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। सबसे पहले न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम नियम कौन सा होता है, गति का प्रथम नियम कौन सा है। ठीक है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु भ्रामक अवस्था में है, यदि कोई वस्तु भ्रामक अवस्था में है तो वह भ्रामक अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह भ्रामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उसका लेते हैं, जब तक उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्वीय नियम भी कहते हैं। जब तक उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, इसे जड़ का नियम भी कहते हैं। अब लोग देखते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है,
किसी पिंड के किसी 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 पिंड के किसी पिंड के किसी पिंड के रेखीय रेखीय संवेग संवेग P बराबर mv होता है, ठीक है। संवेग संवेग परिवर्तन की दर संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह बल की दिशा में होता है। यह बल की दिशा में होता है। अर्थात इसके आगे देखते हैं। अर्थात F बराबर F अनुपाती dp अपॉन dt। हम लोग जानते हैं संवेग बराबर होता है संवेग P बराबर mv, ठीक। P पे वेक्टर लगा दिया, m पे P पे वेक्टर लगा दिया, ठीक। द्रव्यमान नियत है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये P का मान समीकरण एक में रखने पर तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती d, m को बाहर द्रव्यमान बाहर निकाल लेते हैं तो dv अपॉन dt, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k m dv अपॉन dt। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर
ठीक उतनी ही ठीक उतनी ही ठीक उतनी ही विपरीत विपरीत प्रतिक्रिया ठीक विपरीत नहीं प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होती है ठीक उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से निकली गोली, ठीक है, जैसे बंदूक से निकली गोली, जैसे बंदूक से निकली गोली। इसका आप लोग देखते हैं F अनुप्रमा F बराबर m द्रव्यमान के कांस्टेंट dV अपॉन dt dV अपॉन dt होता है A त्वरण संवेग, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो F बराबर K m A प्रयोग से K बराबर 1 रखने पर इसका हम यहाँ देखते हैं K बराबर 1 रखने पर F K बराबर 1 रखने पर F A वेक्टर, तो ये हो जाएगा F बराबर m A वेक्टर dP अपॉन dt, ठीक, हम लोगों को यही सिद्ध करना था। ठीक, इसका आप लोग देखते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम।